जब दिन बुरे चल रहे हो तो फिर बात बात पर आपका लोग मजाक उड़ाते हैं। जरा सा कुछ नहीं हुआ लोग आपको मजाक में घसीट लेते हैं। जरा सा कुछ नहीं हुआ आपको लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। स्मृति ईरानी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब से स्मृति ईरानी कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता KL शर्मा से अमेठी का चुनाव हारी हैं, वो अमेठी का चुनाव जिस पर वो बात बात पर पूरे गांधी परिवार को चैलेंज पर चैलेंज दिए जाती थी, तब से स्मृति ईरानी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जरा जरा सी बात पर स्मृति ईरानी की इतनी भयानक ट्रोलिंग हो जाती है, क्या ही कहा जाए। आखिरकार बीजेपी ने जीत के बाद 11 दिनों के इंतजार के बाद ही सही अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो किया, रेखा गुप्ता, और उसके बाद प्रवेश वर्मा, जो कि काफी बड़े दावेदार थे, जिन्होंने अरविंद वर्मा को हराया था, उनको अब डिप्टी CM के पद से ही संतोष करना पड़ेगा। इससे ज्यादा बीजेपी उनको देने वाली नहीं है। रेखा गुप्ता का नाम जैसे ही स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी की ही भांति ट्रोलिंग हो रही है। हमारे मनोज तिवारी रिंकिया के पापा, पता नहीं ऐसा क्या है मनोज तिवारी में कि कुछ भी होता है दिल्ली की राजनीति में तुरंत मनोज तिवारी की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इस बात पर लगे हाथ स्मृति ईरानी की भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, स्मृति ईरानी की लोगों ने ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। एक खुरपेच नाम के सोशल मीडिया के यूजर लिखते हैं, स्मृति जी को किसी आयोग का सदस्य ही बना देते तो सही रहता। स्मृति ईरानी जब से चुनाव हारी है तो लोगों को लगा था कि बीजेपी उनको राज्यसभा में भेज देगी, लेकिन नहीं भेजा। फिर बाद में खबरें आने लगी कि स्मृति ईरानी JK से चुनाव लड़ सकती हैं सौरभ भारद्वाज के खिलाफ, लेकिन बाद में ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी भी उड़ती उड़ती खबरें चल रही थी कि स्मृति ईरानी ने खुद ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि यदि वो सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव हार गई तो उनकी पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। मतलब अमेठी हारी, विधायकी का चुनाव भी हार गई। लेकिन अब स्मृति ईरानी सोच रही होंगी बीजेपी के जीत के बाद कि लड़ ही लेना चाहिए था, कुछ नहीं तो मंत्री ही बन जाती दिल्ली विधानसभा में। अरे यार मजाक चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के CM बनने के बाद से ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें वो गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रही है, किसी के बाप पर जा रही है तो कहीं किसी के माँ पर अजीबोगरीब बयानबाजी कर रही है। अभी तो उनकी पुरानी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो मेयर का चुनाव हार गई तो खूब लड़ाई झगड़ा कर रही है। खैर वक्त की बात है, आज रेखा गुप्ता CM बन गई है और देखिए स्मृति ईरानी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। लोग ये भी ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जब रेखा गुप्ता MCD में थी तो दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ मिले थे, अब CM बनने के बाद दिल्ली को क्या मिलेगा। अब बात करते हैं रमेश बिधूड़ी की। वही रमेश बिधूड़ी जिन्होंने बड़ी अमर्यादित बयान दिया था दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के लिए। रमेश बिधूड़ी तो संसद में खुलेआम गाली गलौज करते हैं, वह भी चलती संसद में। हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया विधानसभा का, लेकिन वो चुनाव हार गए। छोटे अंतर से ही सही, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो लोग सोच रहे थे रमेश बिधूड़ी या फिर प्रवेश वर्मा, उनके भी अपने अपने काफी विवादित बयान हैं, तो इनमें से बड़ा गालीबाज कौन होगा। अब जब रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट लोगों ने पढ़े तो मीम्स भी शेयर करने लगे। आप सोशल मीडिया साइट पे जाके देखिए, काफी मीम्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को भी लोग ट्रोल किए जा रहे हैं। और एक पत्रकार है जिनका नाम है अमित यादव, जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं, दिल्ली के केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली का केशव प्रसाद मौर्य बना दिया। प्रवेश वर्मा डिप्टी CM बनेंगे। फिर भी वीडियो में आपने देखा होगा उनका चेहरा कितना उदास मायूस लग रहा था, लेकिन उनका मायूस होना बनता भी है। प्रवेश वर्मा छोटी मोटी हस्ती नहीं है। दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, अरविंद केजरीवाल को राजनीति में इतना बड़ा झटका दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराकर ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी सिद्ध कर दी थी। लेकिन बीजेपी अलग तरह से काम करती है। बीजेपी ने पुराने समय में एक कड़वा स्वाद भी चखा है। हुआ ये था कि जब बीजेपी ने 2019 का चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी की जीत हो गई, और बीजेपी की जीत से, मोदी की जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी की बातें हुई थी, क्योंकि उस वक्त स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में हराया था। उस वक्त ये माना गया था कि स्मृति ईरानी को बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब बीजेपी के काम करने के तरीके को हाल फिलहाल के सालों
सालों में देखें तो जो उनका आला कमान है, जब कोई बहुत बड़े नेता उभरने की कोशिश करते हैं बीजेपी में तो आला कमान उनके पर कुतर देते हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया, अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया। उनकी राजनीति दावेदारी बनती है सीएम पद के लिए, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया, जबकि सब जानते हैं कि प्रवेश वर्मा के पिता भी सीएम रह चुके हैं। और प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा जब दिल्ली के सीएम थे और जब से उन्होंने सीएम का पद छोड़ा तब से बीजेपी का दिल्ली में डाउनफॉल शुरू हो गया। अब जब प्रवेश वर्मा ने जो भी कहे भाई रिस्क तो लिया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का और हराया भी, लेकिन प्रवेश वर्मा को एक जन नेता बनने से पहले ही बीजेपी ने उनके राजनीतिक पर कुचल दिए। अब उनको डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है कि जो दिल्ली में अधिकार होते हैं किसी भी सीएम के पास वे खुद ही इतने कम है, तो डिप्टी सीएम के पास खाक अधिकार होंगे। यहाँ मनोज तिवारी को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल मनोज तिवारी का भी काफी नाम चल रहा था। मनोज तिवारी पूर्वांचली हैं और मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष। देखा जाए तो मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरा है भोजपुरी का, तो चेहरा वो है ही। और मनोज तिवारी इकलौते ऐसे सांसद थे जिनका टिकट नहीं काटा था बीजेपी ने, और मनोज तिवारी बाद में चुनाव भी जीते थे। मनोज तिवारी का भी नाम चल रहा था। पूर्वांचलियों ने बड़े स्तर पर वोट भी किया है बीजेपी को, और बिहार का चुनाव भी आने वाला है, तो मनोज तिवारी को भी सीएम बनाया जा सकता था, लेकिन वो भी सीएम नहीं बन पाए। यही कारण है कि मनोज तिवारी को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए सोशल मीडिया में ये सब बातें तो होती रहेंगी, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता पद संभालने के बाद किस तरह से काम करती हैं, कैसा उनका प्रशासन रहेगा दिल्ली में। लेकिन ये तो है ही कि उन्होंने कांटों का ताज तो पहना ही है। रेखा गुप्ता को काम करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल की टीम दिल्ली में है जो काफी शातिर है। दिल्ली में उनको अपना काम प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसियां काम करती हैं। हालांकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो दिल्ली के लोग निगाह जरूर गड़ाए बैठे रहेंगे रेखा गुप्ता के कामकाज पर। वैसे स्मृति ईरानी को जो ट्रोलिंग मिल रही है, या कहें कि उनकी जो ट्रोलिंग हो जाती है, इसके लिए काफी हद तक स्मृति ईरानी की अपनी खुद की राजनीति ही जिम्मेदार है। वो खुद भी दूसरों को ट्रोल किया करती थी, वो खुद भी दूसरों पर लगातार आरोप लगाया करती थी। बहुत एग्रेसिव राजनीति रही है उनकी। लेकिन स्मृति ईरानी की एक हार देखिए, कैसे एक हार आपका पूरा जीवन बदल देती है। 2024 लोकसभा से हम स्मृति ईरानी का नाम भी कहीं नहीं सुन पा रहे हैं। अचानक से चर्चा आ जाती है कि स्मृति ईरानी दिल्ली का सीएम उनको बनाया जा सकता है, स्मृति ईरानी को दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। स्मृति ईरानी गायब है, पता नहीं बीजेपी में स्मृति ईरानी के बारे में क्या सोच रखा है, क्या उनके भविष्य की राजनीति दोबारा और कब से शुरू होगी। खैर आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर स्मृति ईरानी, प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी की जो ट्रोलिंग हो रही है ये ठीक है क्या? नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।